Good afternoon to all of the students. Today we are continuing the same chapter, third one, chemical reactions and the equations. Yesterday we were discussing about the oxidation and the reductions. In the oxidations we have seen, and in the reduction what we have seen, when the positive charge on page number 43, when the positive charge of an atom or an ion increases or negative charge on them decreases, that we are telling as an oxidations. मतलब क्या पता है, जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस. बट व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, दैट वी आर टेलिंग एज एन रिडक्शन. से एन एग्जांपल ऑफ द Fe, iron, that oxidation, when oxidations are there, the iron oxide we are getting, but in the case of reduction, iron oxide becomes reductions. But in the case of just see iron oxide oxidation will become Fe2O3, and then in the case of reduction FeO3 becomes again FeO. मीन्स जो आयरन हम लोग देखते हैं, आयरन के साथ में सिंपल पता है ना, आयरन लोखंड जो बोलते हैं हम लोग, तो आयरन व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट इन द ओपन कंडीशन, ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग. तो यू हैव सीन व्हेन मोर ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग, तो हाउ इट इज़ बिकम अ कोरोशन टाइप, रस्टिंग टाइप, दैट वन. तो redox reaction, in the redox reaction you will observe both oxidation and reductions are there. So in the oxidation cases you will see there the cellular respirations are there. Do you know they are telling a redox reaction take place during सेलुलर रेस्पिरेशंस. हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे भी क्या होता है, बोलते हैं ना, रिडॉक्स रिएक्शंस होता है. यह द मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज एन साइटोक्रोम. जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना एंजाइम के, उसको साइटोक्रोम बोलते हैं. डेट इज सी ऑक्सीडाइज हेल्थ. तो इसमें से क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइज बोलते हैं ना, जो कार्बन ऑक्सीडाइज बोलते हैं ना, कार्बन ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी द रिएक्शन take place of the cellular respirations. Now for more information, just you can look the process of living organisms, chapters are there. Now corrosion, what is corrosion, that you will look here. Just take a 4 test tubes first. 4 test tube, 4 small iron and the rubber cork. Chemicals, they are telling calcium chloride, oil, boiled water and etc. So now in just see first procedures, what they are telling, just place first 4 test tubes. In one of the test tube we put it a oil layer on the boiled water. In second we have taken a salt solution. In the third we only put it a salt. We only put it a test tube and we put it a only iron. In the fourth test tube you have just see we put it a iron and the anhydrous calcium carbonate. देखो हम लोग ने 4 टेस्ट ट्यूब लिया है. एक के अंदर क्या किया है, कार्बन बॉइल्ड वाटर लिया और ऑयल लेयर लिया है, तो ऑयल लेयर ऊपर फ्लोट कर रही है. सेकेंड में सॉल्ट सोल्यूशन लिया है. थर्ड में सिर्फ टेस्ट ट्यूब लिया है. That is nothing liquid is there. In the fourth air and anhydrous calcium chloride है और air है उसके अंदर, बट रबर कॉक पुट किया है. तो जस्ट सी फर्स्ट इन द टेस्ट ट्यूब ऑयल लेयर एंड दी बॉइल्ड वाटर, इन द सेकेंड सॉल्ट सोल्यूशन, इन द थर्ड. बट इन द केस ऑफ द फोर्थ टेस्ट ट्यूब, अगर फोर्थ टेस्ट ट्यूब देखोगे, एयर और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर हम लोग ने रबर कॉक पुट किया है. नाउ जस्ट ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज, होते ना कुछ दिन बाद, देखो व्हाट डिड यू फाइंड, व्हाट यू विल फाइंड, विच टेस्ट ट्यूब हैड द नेल्स एज बिफोर. कौन सा टेस्ट ट्यूब पहले की तरह नेल पे था. बिफोर वाटर एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. एयर और बोलते ना, वाटर और एयर रेस्ट बोलते हैं ना, रस्टिंग के लिए नेसेसरी है. द रस्टिंग प्रोसेस वी आर टेलिंग इज टेक प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट. जो रस्टिंग प्रोसेस होता है ना, सॉल्ट सोल्यूशन में एकदम फास्ट होता है. जो सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा वहाँ पे रस्टिंग प्रोसेस एकदम फास्ट होने वाला है. Have you ever seen the effect of the redox reaction in everyday life? redox reaction तुम लोग देखते हो हर दिन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस का, हाइड्रोजन्स का. द न्यू व्हीकल लुक्स शाइनी, बोलते हैं ना, जो नया व्हीकल रहता है एकदम शाइनी लगता है. बट आफ्टर फ्यू डेज द ओल्ड व्हीकल, बोलते हैं ना, जो व्हीकल रहता है, जो व्हीकल बोलते हैं ना, जैसे जैसे पुराने जो रहते हैं, तो इट इज़ लाइक एन अ डल टाइप. द शाइनिंग इज लिटिल बिट गोइंग. Now certain type of the reddish colors solid layer collect on their metallic surface. ये बोलते हैं ना, एक साइड बोलते हैं ना, एक certain type का reddish color आ जाता है solid layers के ऊपर. जो भी solid layers रहता है ना, solid layer के ऊपर क्या आता है, एक certain color का reddish layer आता है metallic surface पे. कोई भी metallic surface पे देखो, you will observe, not every time. In the case of the iron they are telling. So here in the case of iron and few of the things are there, few of the elements are there. So in this metallic surface, after few days you will observe the reddish solid layer that will collect on the metal. तो this layer we are telling as a rust. ये इसको रस्ट बोलते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना डे टू डे लाइफ में, कैसा जो आयरन रहता है कैसा लाल लाल होने लगता है, इट इज़ बिकम रेडिश. द केमिकल फॉर्मूला जस्ट यू ऑब्जर्व Fe2O3XH2O. द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म अ सिंपल रिएक्शन. जो रस्टिंग होता है ना, जो रस्ट बोलते हैं, वो ईजीली नहीं होता है.
इट मीन्स इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. वो किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है. और आयरन सरफेस मीन्स व्हेन द आयरन सरफेस आर कमिंग कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, जो आयरन सरफेस ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो जाके क्या होता है? रस्टिंग होता है. द रिस्ट इज़ फॉर्म फ्रॉम बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. जो रस्टिंग होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से होता है. एंड डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम्स एनोड एंड कैथोड. बोलते हैं ना जो अलग अलग जो आयरन रोड रहता है ना, आयरन सरफेस रहता है उसमें एनोड एंड कैथोड. इट इज़ लाइक एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो जस्ट सी एज एन Fe जो आयरन है इज ऑक्सीजन. बोलते हैं ना आयरन के कॉन्टेक्ट में जब ऑक्सीजन आता है तो डेट इज़ Fe2+ इन द एनोड रीजन. ये किस में आता है? एनोड रीजन में आता है. दैट इज़ इन द नेगेटिव, दैट इज़ 2E- यू आर लुकिंग. मीन्स Fe इन द सॉलिड कंडीशंस आफ्टर सर्टन कंडीशन एंड द ऑक्सीजन आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट तो Fe2+. हाँ, Fe2+, दैट इज़ एक्वेस सोल्यूशन, दैट इज़ 2E-. जो इलेक्ट्रॉन 2 रहता है बोलते हैं ना जो ऑक्सीजन का वो बोलते हैं ना हम लोग देखते हैं 2 और 6 देखते हैं तो 2 बोलते हैं ना आयरन के अंदर 2+ रहता है. वो 2+ क्यों बोल रहा है? जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव हो जाता है ऑक्सीजन में. ना O2 इज़ रिड्यूस टू फॉर्म वाटर. जो ऑक्सीजन रहता है ऑक्सीजन से क्या मिलता है? वाटर मिलता है. मीन्स व्हेन द ऑक्सीडेशंस आर कमिंग इन, बोलते हैं ना जो ऑक्सीडाइज, हाँ, O2 इज़ रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन. जो O2 है ना किस में फॉर्म हो जाता है? वाटर रीजन में फॉर्म हो जाता है. ये कैथोड रीजन में होता है. दैट इज़ इन द पॉजिटिव कंडीशंस. मीन्स दैट इज़ O2 + 4+ एक्वेस सोल्यूशन. तो वी आर गेटिंग +4 इलेक्ट्रॉन माइनस. तो वी आर गेटिंग अ वाटर सरफेस. That is water in a liquid condition. Means when hydrogen and oxygen are coming in contact, when hydrogen and oxygen are coming in contact, we are getting as a water. But it is not take place. We have to reduce the form of the water. Water reduced form में आता है. Now in the case of Fe2+, जो आयरन रहता है वो माइग्रेट होते रहता है. हाँ, आयरन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम द एनोड रीजन. जो आयरन है जो माइग्रेट होता है एनोड रीजन में. एंड दे आर रिएक्टिंग विद द वाटर. ये किससे रिएक्ट होता है? वाटर से रिएक्ट होता है. और बाद में जाके होता है ना ऑक्सीडाइज होता है. जितना वो वाटर से रिएक्ट होने वाला है उतना वो ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा. तो डेट बिकम एज ना Fe3+. इसमें क्या होने वाला है? Fe3+ होने वाला है. तो ना वॉट एवर द रेडिश कलर, जो हम लोग रेडिश कलर देखते हैं आयरन के ऊपर, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं. हाँ, दैट इज़ हाइड्रेट ऑक्साइड इज फॉर्म इन द Fe3+. पहले हम लोग ने Fe2+ देखे. नाउ व्हेन मोर इन कॉन्टैक्ट विद दी ऑक्सीजन, बोलता है ना ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑक्सीजन में कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो Fe3+ होता है आयरन. दिस वी आर टेलिंग एज एन रस्टिंग. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रस्टिंग. इट कलेक्ट ऑन द सर्फेस. ये सर्फेस के कलेक्ट में रहता है. नाउ Fe3+ एंड द वाटर, व्हेन Fe3+ एंड वाटर आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, जो Fe3+ और वाटर जो कॉन्टैक्ट में आता है तो वी आर गेटिंग एज एन Fe2O3 H2O एंड 6 हाइड्रोजन एक्वेस सॉल्यूशंस. तो ईयर बिकॉज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में आता है, ऑक्सीडेशन कॉन्टैक्ट में आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल टेक प्लेस. कोई भी मेटल रहेगा डिपेंडिंग ऑन द मेटल, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, वी कैन से एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वॉट एवर. तो ऑन द ऑक्सीडेशन टाइम्स टेक प्लेस, दे आर टेलिंग द कॉन्सिक्वेंटली रिसेंटली इन द डैमेज. तो बोलते हैं ना वो जो मेटल क्या होने लगता है? डैमेज होने लगता है. दिस वी आर टेलिंग इज ना कोरोशन. इसमें क्या बोलते हैं? इसको कोरोशन बोलते हैं. ये ज़्यादातर तुम लोग ने आयरन में देखे होंगे. आयरन में फर्स्ट रस्टिंग होता है, बाद में कुछ दिन बाद क्या देखते हैं हम लोग? जो आयरन के जो पार्टिकल्स रहते हैं, रेड पार्टिकल्स, वो ब्रेक होने लगते हैं और गिरने लगते हैं. तुम लोग देखे होंगे जो रेडिश पार्टिकल्स बोलते हैं ना, ब्रेक वाले दिखते, तुम लोग इधर उधर फॉल होते देखते हैं आयरन के. वो एक्चुअली क्या होता है? कोरोशन रहता है. तो आयरन रस्ट एंड द रेडिश लेयर इज कलेक्टेड. पहले आयरन क्या होता है? रस्ट होता है एंड देन रेडिश लेयर. बाद में उस पर क्या होता है? रस्टिंग होने के बाद रेडिश लेयर आती है. एंड आफ्टर फ्यू डेज दैट रस्टिंग जो बोलता है ना, जो रेडिश लेयर रहता है वो ब्रेक होने लगता है. दैट एक्चुअली व्हाट एज एन कोरोशन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोशन. कोरोशन इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ये कोरोशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है बिकॉज इससे क्या हो जाता है? आयरन ब्रेक हो जाता है पूरा. वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर. ये नेक्स्ट चैप्टर में दिया है. हाउ आर द ब्लैक एंड सिल्वर यूटेंसिल्स. बोलता ना जो सिल्वर यूटेंसिल जो ब्लैक एंड हो जाती है एंड पेंटेड ग्रीनिश ब्रास यूटेंसिल क्लीन. और जो बोलते हैं ना ब्रास, बोलते हैं ना ब्रास वाला पेंटेड यूटेंसिल रहता है वो किस तरह से क्लीन करते हैं? ग्रीनिश. जो होते हैं ना ग्रीनिश वाले कलर रहते हैं, पेंटेड ग्रीनिश हम लोग देखते रहते हैं. पेंट बोलते हैं ना ब्रास के ऊपर अक्सर हम लोग देखते हैं ग्रीनिश पेंट लगाते रहते हैं. वाई? हाउ इट इज़ क्लीन? दे आर टेलिंग किस तरह से क्लीन होता है. तो नाउ योर रेंसिडिटी. व्हेन वी यूज़ ओल्ड एंड लेफ्ट ओवर कुकिंग यूटेंसिल्स. बोलते हैं ना जब हम लोग बोलते हैं ना ओल्ड वाले यूटेंसिल्स लेते हैं या खाने में कुछ चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना कुकिंग यूटेंसिल के अंदर खाने की कुछ चीज़ें ऐसी ही रह जाती है. मीन्स वी आर लेफ्टिंग एज इट इज़. बोलते हैं ना ऐसे ही लीव कर रहे हैं हम लोग. तो इट इज़ फॉर्म टू हैव अ फॉल ऑर्डर. उसकी ऑर्डर कैसी रहती है? एकदम फॉल गंदी लगती है. दैट वी आर टेलिंग एज ए ना रेंसिडिटी. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंसिडिटी.
इफ फूड इज कुकड इन सच ऑयल, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे यूटेंसिल्स में हम लोग फूड कुक करेंगे, हाँ, द टेस्ट ऑल्सो चेंजेस व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और अ फ्राइड फूड इज़ लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ऑयल है और घी है बहुत टाइम से रखे हुए हैं, ऐसा बोल रहा है, और उसको हम लोग फ्राइड फूड में बोलते हैं ना, जो फ्राइड फूड है बोलते हैं ना साइड में रखे हैं बहुत लॉन्ग टाइम में, तो इट बिकम्स ऐसा ना ऑक्सीडेशन, उसमें से ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाँ, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीजन कमिंग इन कॉन्टैक्ट एंड बिकॉज बिकम्स रेंसिड, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेंसिडिटी आ जाती है। रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड और इन ऑयल और घी इज़ प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट। जो रेंसिडिटी होती है हम लोग ऑयल और घी में जो कुक करते हैं तो उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस, होता है जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ये फूड स्टफ का, ये शोन होता है, बोलते हैं ना, ये स्टोर करने पड़ता है अपने को एयर टाइट कंटेनर में, हाँ, दैट वी हैव टू स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर, दैट यू हैव सीन द चिप्स पैकेट, जो चिप्स के पैकेट देखे होंगे, फिर ऑयल के जो बोलते हैं ना बड़े बड़े जो ऑयल टैंक्स हैं, जो घर में ऑयल के डब्बे आते हैं वो कैसे पूरे पैक्ड रहते हैं, फूड्स जो हम लोग लेके आते हैं वो कैसे पैक्ड रहते हैं, बट उसके अंदर एयर भी, इन द केस ऑफ दी चिप्स पैकेट यू हैव सीन द लिटिल बिट एयर इज ऑल्सो देयर, वो एयर नहीं, वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप के एक तरह के गैसेस होता है। दिस ऑल थिंग्स, नाउ द चैप्टर इज ओवर, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर्स टुडे or day after tomorrow, but most of the time I will send the question answer today only in the till the evening, so you have to complete that question answer in the notebook only.